आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। हम उस जिंदगी में साथ रहेंगे जो कभी खत्म ना हो। खुदा गवाह है हमारी मोहब्बत का, सब देख रहा है। किसी और का इंतजार कर रही थी तुम? मेरे मजाजी खुदा के अलावा मैं किसका इंतजार कर सकती हूँ? कितना मासूम है। कौन? अहमद। हाँ, गुलाब पे गया है। दिलदार का गम आया। अजीब लड़की है। कल जब मैं समझा रही थी तुम माथे पे बल डाल के ऐसे सुन रही थी जैसे सब समझ आई। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, कोई जरूरत नहीं। तौबा है भाई, बहुत ढीठ है। तहरीम जैसी बिल्कुल नहीं है, बहुत चालाक है। मैं जानता हूँ कैसे हैंडल करना है उससे। चलो मैं ऑफिस जाऊँ,
कोई काम था? मैं भूल गया। अरे भाई एक मिनट अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हो गया हो गया ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है लेकिन तुम पे असर ही नहीं होता। लाओ दो। क्या हुआ? खबर आया था, बहुत डिस्टर्ब था। तुम उसकी मर्जी के मुताबिक। डिस्टर्ब तो मैं भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दौड़ी चली जाऊँ अम्मी के पास शिकायत करने। देखिए खालिदा बाजी, अहमद अभी छोटा है, उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तहरीम ने तो कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। क्योंकि उस वक्त सिर्फ खाबर थे, मेरे पास अहमद भी है। बच्चे तो मैंने भी पाले, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम शौहर को इग्नोर करो। मैं अहमद को रोता छोड़ के किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। जो भी करो, लेकिन इस मसले का कोई हल निकालो। अब मैं रोज रोज तुम्हें समझाने नहीं आ सकती। खुदा की बना, मेरा भी घर है, ऑफिस है। मैं पानी लाती हूँ। सर वो प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट ईयर किया था, उनकी मेल आई है और उनको हमारे डिज़ाइंस बहुत पसंद आए। आज फिर खालिदा बाजी आई थी। कोई प्रॉब्लम है खालिदा से? मेरी इकलौती बहन है, 10 दफ़ा आ सकती है। बोलो। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अहमद की कल हालत देखी थी ना। अव्वल तो आपको शिकायत होनी नहीं चाहिए, और अगर शिकायत थी तो आप मुझसे कहते। खामखा आपने घर की बात मुझसे कही, सुनाकर चली गई मुझे वो। मैं दोस्त हूं कोई तुम्हारा? किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? क्यों दोस्त नहीं हो सकते? बीवी हो ना, तो बीवी बन के रहो। हाँ लेकिन बीवी भी तो मैं अहमद की वजह से हूँ ना।
कितनी दफा मना किया है, इतना काम मत किया करो। जाओ जाके आराम करो, मैं खुद पका लेती हूँ। नहीं, आप कहाँ पकाएंगी? आप जाए, मैं कर लूँगी। एक तो ना तुम नौकर रखने देती हो और ना ही मुझे काम करने देती हो। उन्हें कहाँ पसंद है नौकर रखना? झाड़ू पोछे तक तो ठीक था, लेकिन किचन के लिए वो बिल्कुल राजी नहीं होते। चलो अल्लाह का शुक्र है कि उसने झाड़ू पोछा के लिए नौकर तो रखने का इजाज़त दे दी। अच्छा बताओ क्या क्या करना है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अम्मी मैं कर लूँगी, आप जाएं, जाकर आराम करें। बेटा तुम आराम करो, इतना देर तुम्हारा इस हालत में खड़े रहना ठीक नहीं है। आपको अगर इतनी फिक्र है ना अम्मी मेरी, तो फरहान की शादी करा दें। अरे बेटा अभी कहाँ उसकी शादी, अभी तो वक्त लगेगा। वैसे भी उसे थोड़ी सी अक्ल तो आ जाए। वो घर का छोटा है ना, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। शादी करा देंगी ना, खुद ही अकल आ जाएगी। जैसे मेरी और तुम्हारी पसंद की लड़की उसे पसंद आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? पता वो कहता है कि अम्मी आप और भाभी दोनों अल्लाह मियाँ की गायें हैं, मेरे लिए तो तकदीर ही रिश्ता ढूंढेगी। अम्मी तकदीर बहुत याद आती है। हाँ बेटा मुझे भी बात याद आकर, मैं फरहान से कहूंगी जाके उससे मिलकर आ जाए। अच्छा चलो अब मुझे बताओ और क्या क्या काटने लगी छुरी मुझे तो। ये ले। तकबीर, अहमद, एक बात कहूँ, तुम अहमद को नहीं संभाल सकते। साफ दिखते हैं तुम्हारा ध्यान न मेरी तरफ है और ना ही अहमद की तरफ। तो इससे बेहतर है कि मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूं। वो चुप नहीं हो रहा, रोए जा रहा है। तुम जबान चलाओ, बदतमीजी करो, अपने माँ बाप के घर जाओ, अपने सब काम करो, तो मैं संभाल लूंगा अपने बच्चे को। बेटा तो मेरा है ना, ये आखिर लाओ दो इसे। नहीं, मैं अब नहीं करूंगी। आप रहने दें, मैं करा रही हूँ जो। आपकी चाय। सुल्तान, कल ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों? डॉक्टर के पास जाना है, कल चेकअप है मेरा। यार तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मुझे इन मामलात से दूर रखा करो। अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब। आपको नहीं कहूँगी तो किसे कहूँगी? अब तो तकबीर भी नहीं है यहाँ। अम्मी को ले जाओ। कैसे ले जाऊँ? पीछे घर पे कौन रुकेगा? अच्छा बाबा आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। जी। अच्छा ये बताओ कि
वो कब पता चलता है कि मतलब बेटा हो रहा है या बेटी? क्या कहना है पता करके? मैंने सोचा है कि अगर बेटी होगी ना तो उसका नाम तहरीम रखेंगे। दोबारा से इसी घर में तहरीम घूम फिर रही होगी हमारी आंखों के सामने। कहाँ जा रही? बैठो, खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। भूख नहीं भी है तब भी कंपनी दो मुझे। आओ बैठो। Have some. तुम्हारी आज एक हरकत की वजह से हाथ बहुत खराब हो सकती थी। मुझे भी आपको नाराज करना अच्छा नहीं लगता। आप आराम से खाइए, घर में ऐसी बातें हो जाती हैं। खैर, मैंने भी माफ कर दिया था तुम्हें। आप तो बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ? हाथ क्यों रुक गया? खाइए। अब्बू और भाई ने कभी अपने आगे हमारी नहीं सुनी। अपनी सोच, अपने फैसले, और हर फैसला अपनी जगह अटल, हुक्म की तरह पूरा करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया हम पर। खावर को उनके हिसाब से लेकर चलना पड़ेगा। इसी में मेरी असली जीत है। मूसा से मोहब्बत करती है, फिर क्यों आपने उसकी शादी मुझसे करवाई? दिलदार का गम आया। चलो तकबीर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। वो असल में खावर क्या? वो ठीक नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं, ठीक है। ऑफिस कितने बजे जाता है वो? ठीक 10:05। और वापस? रोज शाम 5 बजे। वाह भाई, बड़ा टाइम कैलकुलेट किया हुआ तुमने। हाँ, घड़ी की सुई के साथ साथ चलते हैं। पता करो भाई, कहाँ रह गए ये लोग सब? आप परेशान ना हो, रास्ते में होंगे, आते ही होंगे।
फोन करके देखो उन्हें। रहने दे अबू, मुनासिब नहीं लगता। बहन के घर गया वो, बैठे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। चलो नानी याद कर रही हैं, चलें दोनों चलें। अरे बहुत दिन हुए, मेरे हाथ की चाय नहीं पीना? मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीने नहीं आता। मैं लाती हूँ। तकबीर, हेलो। कहाँ रह गए हो फरहान, इतना टाइम हो गया है। भाभी तकबीर नहीं मानी, नहीं वो नहीं आ रही। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। ओके भाभी। तकबीर नहीं आ रही अभी, अहमद को भेज रही है। चलो अच्छा, बच्चे से तो मुलाकात हो जाएगी। बेटा जरा फोन मिला के मेरी तकबीर से बात तो करवा दो। क्यों तंग कर रही हो उसे? मुझे बात तो कर लेने दीजिए ना। करवाओ भाई बात। जी ये ले अम्मी। ये देखो मामू आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तकबीर, तकबीर, अम्मा का फोन आ रहा है। फरहान खुद बात कर लो। यार तुम खुद ही बात करो, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, बात करो। भाई मसला क्या है, बात क्यों नहीं कर रही उनसे तुम? मैंने क्या कहा था? बात करो। अहमद, क्या हुआ है? फरहान क्या हुआ है? क्या हो गया इसको? इसका तो सर फट गया, खून निकल रहा है इसका। तकबीर, अब मैं क्या करूं? अहमद क्या करूं? इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलो उठो। क्या हुआ? वो फोन कट गया। दोबारा मिलाओ। दोबारा से ट्राई करो। नहीं उठा रहा मैं। ला मुझे तो। उठा लेंगे अभी, मेरे ख्याल में थोड़ी देर में कुछ नहीं हो जाएगा। तो अल्लाह खैर करे, मेरा दिल डूबा जा रहा है। अरे घबराओ नहीं, सब ठीक होगा, आ जाएंगे अभी। सब खैरियत ही हो। तकबीर, 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 बैठ जाओ यहाँ पे और परेशान मत होना, मैं इंजेक्शंस लेकर आता हूँ, ठीक है? वेट करो। एक्सक्यूज मी,
आपके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, ले लें। हेलो। हेलो तकबीर। हेलो। एक्सक्यूज मी, आपकी कॉल आ रही है। नहीं, वो नहीं, मैंने बात कर ली है। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? ये क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन लगवाते हैं, चलो। चलो। कोई नहीं उठा रहा फोन। तो चलिए हम चलते हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है, वहाँ कुछ हो गया होगा। आराम से बैठे, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है इंशाल्लाह। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या बात है। आप खाबर को फ़ोन करें। जी। हाँ खबर बेटा, कहाँ हो? तकबीर कहाँ है? मुझे भी नहीं मालूम कि तकबीर कहाँ है। अरे नहीं, फरहान तुम्हारी तरफ आया था। अब ना फरहान का फोन लग रहा है ना तकबीर का। फरहान, इसका मतलब है कि फरहान ने अपना काम कर दिया। वो ले गया होगा तकबीर को मूसा के पास। क्या हुआ? फरहान ने तकबीर को मूसा के साथ भगा दिया। क्या? याद रखना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इकरामुल हसन के घर से कई जनाजे उठेंगे। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं अबू, कुछ पता नहीं चल सका। कहाँ चली गई? मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ खबर। परेशान होते तो आप अपनी परेशानी मेरे गले में न डालते। आप लोग अच्छी तरह से जानते थे कि तकबीर मूसा से मोहब्बत करती है। फिर क्यों आपने उसकी शादी मुझसे करवाई? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे बेटे को
छोड़ के आया? बताओ, बता कहाँ छोड़ के आया बहन को मूसा के साथ? कहाँ है? बताओ। अब्बू, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे आप इतना बेगैरत समझते हैं कि अपनी शादीशुदा बहन को मैं किसी और के साथ भगा दूंगा? वो तो अहमद गिर गया था, अफरा तफरी में आपको बताना भूल गए, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मैंने कहा था ना कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रिलैक्स। अपने ख्यालों में गुम थी ना तुम? ख्यालों में गुम थी जो मेरे अहमद के साथ ऐसा किया तुमने? आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ख्याल रखना चाहिए। जानबूझ के गिराया ना तुमने अहमद को? नहीं नहीं, अहमद मेरा बेटा है, मैं ऐसे कैसे? मेरी औलाद है ये, तुम्हारी नहीं, मेरी औलाद है। और आज जो तकलीफ तुमने इसे पहुंचाई है ना, उसकी तकलीफ अब तुम सारी जिंदगी सहोगी और मैं बदला लूंगा। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, वो एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। भूल जाओ सब। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि रात यहीं रुक जाओ? खावर कह रहा था कि आप तकबीर से पूछ लें, और अहमद की भी तबीयत संभल जाएगी तो फिर चली जाना। नहीं अम्मी, मैं घर जाऊंगी। अहमद बेहतर है अब। बेटे, मुझे बहुत डर लगता है। क्यों अम्मी? डर क्यों लग रहा है? अब तो सब बेहतर है ना? तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ अम्मी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? अल्लाह तुमको खुश रखे, खावर को लंबी उम्र दे। अब हम अंदर चले? चाहिए, मैं आती हूँ। मूसा से मिली थी ना तुम वहां पे? नहीं खावर,
मूसा से क्यों मिलूंगी मैं? इतनी रात को किससे मैसेज पे बात कर रही हो? फोन दिखाओ। अच्छा, मूसा का नाम अम्मी के नाम से सेव किया हुआ है। आप मैसेज पढ़ें। पढ़ें मैसेज। मुझे कोई जरूरत नहीं है। थक गए ना? परेशान है ना? आराम करें भी। चाय पियेंगे? चाय लाऊं? नहीं? लेट जाए, रेस्ट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ? काफी चुप चुप लग रही हैं। पता नहीं क्यों फिक्र हो रही है तकबीर की, और अहमद भी बहुत याद आ रहा है। अरे अभी वो रात में तो आपसे मिलके गई है। मगर दिल नहीं भरा। तो चलें फिर। ऑफिस जा रहा हूं मैं, आपको रास्ते में ड्रॉप कर देता हूं। आप तकबीर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार लीजिए, अहमद के साथ भी खेल लीजिए। वापसी पे आपको ले लूंगा शाम में। ये ठीक है। तुम कितनी देर में निकलोगे? आपको तैयार होना है क्या? नहीं, तैयार क्या होना है, बस सिर्फ कपड़े चेंज करूंगी। ओके। अच्छा, मैं फरद को भी बता दूं, और रास्ते से हम फ्रूट भी लेते चलेंगे। मैं अभी आई। क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ बस। कल रात जब तुम अपने घर आ गई थी ना, तो मैं सारी रात बहुत बेकरार रही थी, नींद ही नहीं आई। क्यों अम्मी? बेटा, इतनी थोड़ी सी देर के लिए तो तुम आई थी, दिल भर के तुम्हें देख भी नहीं सकी। तो सोचा आज सारा दिन मैं अपनी बेटी और नवासे के साथ गुजारूं। बहुत अच्छा किया। अच्छा, अहमद कहाँ है? अभी सुलाया, नहला धुला कर लेकर आती हूँ। अरे नहीं, आज माँ और बेटी का दिन है। आओ यहाँ मेरी गोद में। तकबीर। जी अम्मी। बेटा, मैं तुमसे बार बार पूछना नहीं चाहती, तुम खुद ही मुझे बता दो क्या बात है। दिलदार का गम आया। अब एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारी मां अब नहीं आएगी। मैं किसी को क्या सजा दूंगा? तकदीर ने मुझसे मेरी तहरीम को छीन के मुझे बहुत बड़ी सजा दे दी। और सच बात अगर पूछे
तो ज्यादती हमने की है तकबीर के साथ। मैं वाकई शर्मिंदा हूं उससे। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार की बातों में, इनकार का गम